आयुर्वेद में पंचकर्म को शरीर की शुद्धि और संतुलन बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति माना जाता है। यह एक विशेष डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शरीर में मौजूद दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित कर उन्हें बाहर निकालना होता है। आयुर्वेद के अनुसार इन दोषों के असंतुलन के कारण ही शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पंचकर्म चिकित्सा शरीर की आंतरिक सफाई कर उसे स्वस्थ, ऊर्जावान और रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। यह न केवल रोगों के उपचार में सहायक है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मानसिक व शारीरिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचकर्म के अंतर्गत 5 प्रमुख उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनमें वमन के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त कफ दोष को बाहर निकाला जाता है, जबकि विरेचन प्रक्रिया से पित्त दोष को नियंत्रित किया जाता है। बस्ती उपचार में औषधीय एनिमा द्वारा वात दोष को संतुलित किया जाता है, जिसे आयुर्वेद में अत्यंत प्रभावी माना गया है। वहीं नस्य प्रक्रिया में औषधीय तेल या दवाएं नाक के माध्यम से दी जाती हैं, जिससे सिर और मस्तिष्क से जुड़े रोगों में लाभ मिलता है। इसके अलावा रक्तमोक्षण के जरिए शरीर से दूषित रक्त निकालकर शरीर को शुद्ध किया जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों का मानना है कि पंचकर्म चिकित्सा नियमित रूप से अपनाने से शरीर को शुद्ध रखने, तनाव कम करने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। पंचकर्म जो है आयुर्वेद की बहुत प्राचीन विधि है, जिसमें 5 मुख्य तरह से क्रम जो है आते हैं। पहला होता है वमन, जिसमें चेस्ट से ऊपर वाले जितने रोग हैं वो सारे वमन क्रम से ठीक होते हैं। दूसरा है विरेचन। विरेचन में जो नाभि से नीचे वाले जितने रोग हैं वो सब विरेचन से ठीक होते हैं। तीसरा क्रम है अपना बस्ती। बस्ती में 2 हैं, तेल बस्ती होती है जिसे अनुवासन बस्ती कहते हैं, और एक आस्थापन बस्ती होती है जो काढ़े की बस्ती होती है। और जो 5वां क्रम है वो नस्य, जिसमें सिर में जो भी जैसे माइग्रेन हो गया आपका और अनिद्रा हो गई, ये सारे जो भी जटिल रोग हैं, मनोरोग जितने हो गए, वो सारे सिर के रोगों के लिए नस्य बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये जो अभी हम कर्म अभी देख रहे हैं, ये कटिबस्ती एक है, पंचकर्म की एक विधा है जिसको हम कटिबस्ती कहते हैं। मुख्य तौर पे कटिबस्ती जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, आज के टाइम में सबसे गंभीर जो है चीजें हैं वो स्लिप डिस्क को लेके आती है, साइटिका को लेके आते हैं, और ओल्ड एज में जिसमें स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहते हैं, मणके आपस में एक दूसरे के ऊपर जाम होने लग जाते हैं, जिससे नस में कंप्रेशन आता है और ये नस जो है पूरे पैर तक नीचे तक पूरे में दबाव रहता है। तो पेशेंट की जो डेली रूटीन वाली चीजें हैं वो बहुत ही दुश्वार हो जाती है। चलने में बहुत दिक्कत रहती है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत रहती है, और रूटीन की सारी चीजें जो है वो लगातार बाधित होती रहती है। तो ये जो क्रम है मुख्यतः जो है वो कटिबस्ती है, जिसमें गादी अगर बाहर निकली हुई है, डिस्क बाहर निकली हुई है, डिस्क वापस अंदर हो जाती है, जहाँ पे गैप कम हो गया है, नस दब रही है, वो नस जो है इससे खुल जाती है। ये प्रक्रम लगभग 45 से 60 दिन करवाना रहता है, और 15-15 दिन के गैप से हम लोग करते हैं। निश्चित रूप से इसमें बहुत बेनिफिट रहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाते हैं कि नस का ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो ऑपरेशन जाने से पहले आप एक बार आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेद की शरण में आइए और पंचकर्म प्रोसीजर आप अपनाइए, तो आप ऑपरेशन से निश्चित रूप से बच सकते हैं। सर, जिसमें अलग अलग तरह के ऑयल हम काम में लेते हैं, जैसे जिसमें कंप्रेशन ज्यादा है उसमें हम प्रसारणी तेल काम में लेते हैं, जिसमें झंझनाहट होती है उसमें सचरादि काम में लेते हैं, जिनको इंजरी हो रखी है जैसे गिर गया है उसकी वजह से हो गया तो उसमें मुरीवन्ना तेल काम में लेते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये तय करते हैं कि कौन सा ऑयल जो है वो काम में लिया जाता है। एक निश्चित कोई ऑयल ऐसा नहीं है कि भाई रामबाण वो नहीं है कि उसमें यही सब में काम चलेगा। वो हमको ये तय करना पड़ता है कि बीमारी का कॉज क्या है, कॉज के अकॉर्डिंग हम लोग तेल जो है वो तय करते हैं। सर, मोस्टली जो है अभी यंगर एज के अंदर ज्यादा हो रहा है, जो बाइक जैसे बाइक राइडर्स हैं, जो बाइक ज्यादा चलाते हैं, और जो एक्सीडेंट जितने ज्यादा हो रहे हैं, ट्रेवल्स जितने ज्यादा है, तो एक्सीडेंटल हिस्ट्री जितने ज्यादा आती है उसमें मोस्ट ऑफ जो है ये L4 L5 डिस्क कंप्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उस एज में सबसे ज्यादा है। तो ये आप देखेंगे 15 से लेके 35 के बीच का जो एज ग्रुप है उसमें ये पेशेंट जो है ज्यादा आते हैं।
सर ऐसा है, सवेरे जैसे मेरे को थोड़ा सा कड़कपन जैसा महसूस होता था। आज मैं कल करा के गया था, आज सुबह थोड़ा मेरे को रिलीफ मिला है। इसीलिए मैं आज ऑफिस सर ने बोला था 2-3 दिन कराओ कंटिन्यू, तो रिलीफ मिलेगा आपको। कितना टाइम से ये लगभग आपको? मेरे को सर 5 साल हो गए वैसे, और करीबन 1.5 साल से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और डिस्क मेरी दबी हुई है। इसकी वजह से मेरा लेफ्ट और लेग में ना उसमें कम उसमें आपने झंझनाहट। एलोपैथी वगैरह मैंने होम्योपैथी पहले ट्राई किया था सर। उसमें सर ऐसा है कि सिर्फ खाली एक टैबलेट लेने हैं और वो से वो ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अपने थोड़ा सा जो ऑयल वगैरह वो जा रहा है, अगर बॉडी में महसूस होता है गर्म होके, तो खिंचाव वगैरह वो निकला है।